जय हिंद। देखिए हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, यहाँ तक मतलब इस समीकरण देख चुके थे जो क्या था, श्रोडिंगर का समीकरण था। क्या था? श्रोडिंगर, ठीक, श्रोडिंगर का समीकरण था। जो हमें श्रोडिंगर का समीकरण क्या मिला था, साइन एक्स या आर टी इज इक्वल टू साइन आर, फिर उसके बाद जीरो से लेकर क्या है, ई आई माइनस आई ई टी बटे में क्या था, एच टी था। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास मिला था। ठीक, तो इसे बोला जाता है श्रोडिंगर समीकरण। अब इस श्रोडिंगर समीकरण ने श्रोडिंगर वैज्ञानिक ने क्या किया, इसके लिए क्या लिया, समीकरण निकाला गया। अपने हिसाब से क्या निकाल दिया, समीकरण निकाल दिया। अब इसने और एक क्या किया, काल पर किया गया, मतलब कुछ समय लिया गया, मतलब 1 मिनट में, मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में, ये जो 1 मिनट या 1 सेकंड में ये तरंग कितने दूर तक जा सकता है। ठीक, काल को करके मतलब समय को रख कर देखा। फिर एक बार क्या किया, समय को नहीं रखा, मतलब बिना समय का ही क्या कर दिया, उसको तरंग को जाकर देखा। तो एक जो समय को रखा उसको क्या बोला, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण बोला। जहां पर समय पर नाप कर देखा कि 1 मिनट में कितने दूरी तय कर रहा है। जैसे कि आप कोई कार है, ठीक, मतलब जैसे आप तेज कार है तो 1 मिनट में, मतलब क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट में कितने किलोमीटर तक वो जा सकता है। ये हम लोग देखते ही नहीं, स्पीड देखते हैं कि एक घंटा में एक स्कॉर्पियो कितना किलोमीटर जा सकता है, या 5 मिनट में कितना किलोमीटर जा सकता है। वही समय यहाँ पर भी वही को लगा कर देखा गया कि 1 मिनट में ये तरंग कितने दूरी तक तय कर सकता है। तो उसको काल को देखा, तो उसको क्या बोला गया, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। दूसरा उसने क्या किया, समय को अब नहीं रख कर देखा, मतलब समय को देखा ही नहीं, घड़ी को मापा ही नहीं। तो इस प्रकार के समीकरण को क्या बोला गया, काल अनाश्रित समीकरण। ठीक, तो अनाश्रित। तो हम लोग आज की वीडियो में इसका समीकरण देखेंगे। तो देखिए इसका समीकरण हम लोग सिद्ध करके लानेंगे, ये काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या है, माइनस एच नॉट का स्क्वायर बटे में 2m इंटू में देखिए डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में देखिए वी साइन इज इक्वल टू आई एच नॉट डेल साइन बटे में डेल टी हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या मिलेगा, समीकरण। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो ठीक, इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तब मिलेगा। ठीक, किसने बताया, श्रोडिंगर चचा ने बताया, चचा बोल सकते हैं या वैज्ञानिक ने बताया। ठीक, वैज्ञानिक ने दो अपना प्रयोग किया। जैसे कि आप देखना, जैसे कि आप जहाज को देखना, जहाज मतलब एरोप्लेन को देखना, कुछ इस प्रकार से ऐसा रहता है, ऐसा, फिर उसके बाद ये इस प्रकार से ऐसा रहता है, और ये इस प्रकार से ऐसे फंसा रहता है, फिर ये पीछे की ओर ऐसा जाता है, कुछ इस प्रकार से ऐसा रहता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, रनवे होता है, और ये अपना बॉगी में मतलब अंदर में रहता है, ये मतलब अंदर में रहता है। तो यहाँ से इसको गाड़ी में फंसाकर तीर कर इसको इस रनवे में लाया जाता है। रनवे में लाया जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है, समय देखा जाता है, कितने समय में ये छूटेगा, लैंड कितने समय में करेगा, कितने समय में इसको चेक बाई करते जाते हैं कि नहीं। यहाँ से पहले इसको खींचते हुए यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक, फिर बस में यात्रियों को भरकर यहाँ पर लाया जाएगा, यहाँ पर लाकर बस में यात्रियों को इस एरोप्लेन में बैठाया जाएगा, बैठाकर इसको क्या किया जाएगा, इस रनवे में लाया जाएगा, रनवे पर इसको तेजी से गति कराया जाएगा, गति कराकर इसको लैंड कराया जाता है। मतलब इसमें समय का बहुत चेक किया जाता था, सुरक्षा का चेक किया जाता है, मतलब स्टेप बाई स्टेप करके यहाँ पर देखा जाता है। ठीक, स्टेप बाई स्टेप। तो सेम उसी प्रकार इस वैज्ञानिक ने भी क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया। एक बार समय को करके देखा, समय को, फिर एक बार समय को क्या किया, समय को नहीं करके देखा, मतलब नहीं किया। तो देखिए इस समीकरण में देखिए
समीकरण काल आश्रित समीकरण देखिए, माना कि m द्रव्यमान का कण धनात्मक x दिशा में एक संरक्षी बल क्षेत्र में गतिमान है। कोई धनात्मक x दिशा में गतिमान है। कण की स्थितिज ऊर्जा v है, x दिशा में संवेग px है तथा संपूर्ण ऊर्जा E है। तब कण के संबंध द्रव्य तरंग को एक विमीय तरंग फलन द्वारा निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक, मतलब इस श्रोडिंगर ने बताया कि ये तरंग क्या है, इस दिशा में गतिमान है। तो गतिमान है तो इसका वेग v होगा, इसका संवेग क्या हो जाएगा, px होगा, क्योंकि ये x दिशा में गति करता है। इसका ऊर्जा इसमें कुछ ऊर्जा होगा तभी तो गति कर रहा है, तो इसकी ऊर्जा E ले लिया गया है। एक संरक्षी बल से गतिमान है इस दिशा में। ठीक, तो इस प्रकार से इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक, तो उसका समीकरण देखिए, समीकरण क्या होता है, शुरू में हम लोग लिखे थे तो उसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर देखिए, जस्ट इसकी पिछले वीडियो में हम लोग इस समीकरण को लिखे थे। देखिए साइन इज इक्वल टू क्या मिला था, साइन इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस आई ई टी माइनस में पी एक्स एक्स और बटे में एच नॉट था। ठीक, जो हमारे पास समीकरण 5 मिला था। यहाँ पर देखिए इस वाले में देखिए, यहाँ पर प्लस था। ठीक, तो इस वाले समीकरण को लिए हैं। ठीक, इस वाले यहाँ पर माइनस था, इसको माइनस लेते हैं, ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। तो ये वाला समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिए हैं। ठीक, तो समीकरण 1 दे देंगे इसको। ठीक, समीकरण 1 दे दिए। अब जस्ट इसकी नीचे वाला पद को देखिए, जब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो देखिए क्या होगा, साइन इज इक्वल टू ए ई के घात आई माइनस ई टी प्लस में पी एक्स और इंटू में एक्स बटे में एच नॉट है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए जस्ट नीचे वाला पद में देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस को पहले लिखेंगे, माइनस को बाद में लिख देंगे। तो साइन इज इक्वल टू ए ई के घात आई पी एक्स इंटू में एक्स माइनस में ई टी बटे में एच नॉट हो गया। समीकरण 1 दे देंगे इसी को। ठीक, अब उसके बाद देखिए समीकरण 1 को t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो देखिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन का पहले हम लोग ये लगा लेते हैं। तो डेल साइन बटे में डेल टी इज इक्वल टू डेल अपान में डेल टी ए ई के घात आई पी एक्स इंटू में एक्स माइनस ई टी और यहाँ पर बटे में एच नॉट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो देखिए ई के घात जब हम लोग अवकलन करते हैं, अवकलन जब हम लोग करते हैं तो ई के घात एक्स का अवकलन क्या होता है, डी अपान में डी एक्स के सापेक्ष होता है। ई के घात एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के घात एक्स ही होता है। ठीक, और यदि ये दूसरे के सापेक्ष होता है, टी के सापेक्ष हुआ है, ये देखिए टी के सापेक्ष है, यहाँ पर देखिए टी है, इस वाले पद में टी है, तो सबसे पहले इसका जो मानने वाला करेंगे। ठीक, इसको सबसे पहले इतने पद को हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। तो इस प्रकार से ए ई के घात आई पी एक्स इंटू में एक्स माइनस ई के घात ई टी बटे में एच टी। अब जो माने हैं उसका फिर से अवकलन करेंगे। जैसे कि इस इतने पद को हम लोग क्या किए, मानकर अवकलन किए हैं। माने हैं तो इस इतने पद को हम लोग मान लिए थे, ई के घात आई एक्स करके मान लिए थे। जो माने हैं उसको फिर से अवकलन करना है। इतना का अवकलन करेंगे तो पी एक्स इंटू में एक्स माइनस में ई टी बटे में टी नॉट था, एच नॉट था, डी अपान में डी टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर टी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। माइनस में देखिए यहाँ पर टी है तो इसका अवकलन होगा तो एच ई बटे में एच नॉट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसी को, और यहाँ पर आई वाला पद यहाँ पर रहेगा ना, आई वाला पद जो आई था, ये वाला आई, ये भी इसको मानेंगे तो एक्स यहाँ पर आई वाला आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई वाला आ जाएगा, ये आई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से माइनस आई ई बटे में एच हो जाएगा, एच नॉट हो जाएगा। ठीक, तो मान कर किए उसका फिर से अवकलन किए। इतने पद को पहले, इतने पद को हम लोग क्या माने हैं, इतने पद को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं। ठीक, ई के घात एक्स का अवकलन क्या आता है, ई के घात एक्स ही होता है, तो एक्स का मान फिर से यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, तो इस प्रकार होगा। फिर जिसका माने थे उसका फिर से अवकलन किए तो ये हुआ माइनस आई ई बटे में एच नॉट हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर जस्ट अगले वाला पद में देखिए इसको आगे लिख दिए हैं। तो डेल साइन बटे में डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ई बटे में एच नॉट इंटू में ए ई आई
पी एक्स इंटू में एक्स माइनस में ई टी बटे में एच नॉट हो गया। ठीक, इस प्रकार से बस इसको आगे लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए इसके आगे देखिए क्या होगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा आराम से। बस यहाँ पर थोड़ा सी ये हो रहा है कन्फ्यूजन कि कैसे माना है, क्योंकि इसको हम लोग अगर मैं इसको हल करने बैठ जाऊँगा थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसी कारण इसको डायरेक्ट जल्दी बता दिया। और आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे जल्दी इसको समझ गए, क्योंकि आकलन समाकलन तो आप 12वीं में पढ़े ही होंगे। ठीक, देखिए इतना पद को देखिए, इतने पद देखिए समीकरण 1 के जैसा दिख रहा है। देखिए समीकरण 1 के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साई को लिख सकते हैं। तो देखिए साई को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए साई को जब लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 से देखिए डेल साई बटे में डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ई बटे में एच नॉट, और यहाँ पर साई हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर दिए हैं। तो माइनस एच नॉट बटे में देखिए आई को भी पक्षांतर कर दिए तो आई हो गया। डेल साई बटे में डेल टी हो गया इज इक्वल टू ई साई हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए जस्ट नीचे वाले पद में देखिए ई साई इज इक्वल टू माइनस एच टी बटे में आई इंटू में देखिए डेल साई बटे में डेल टी हो गया। सेम इसको यह कर दिए हैं। अब देखिए ई साइन इज इक्वल टू, देखिए ऊपर नीचे हम लोग क्या किए हैं, आई और आई का गुणा कर दिए हैं। जब इसको हम लोग काटेंगे तो जस्ट सेम इसके जैसा मिलेगा। तो माइनस आई बटे में आई इंटू में देखिए एच नॉट बटे में आई डेल साई बटे में डेल टी हो गया। ठीक, अब उसके बाद ई साइन इज इक्वल टू माइनस आई एच नॉट बटे में आई का स्क्वायर हो गया, आई आई गुणा होकर आई का स्क्वायर हो गया, डेल साइन बटे में डेल टी हो गया। ठीक, तो ई साइन इज इक्वल टू माइनस आई एच नॉट बटे में, यहाँ पर देखिए आई का स्क्वायर, गणित में आई का स्क्वायर का मान क्या आता है, -1 होता है। ठीक, ये याद रखना, आई का स्क्वायर का मान क्या आता है, -1 होता है। यहाँ पर -1 रख दिए, डेल साइन बटे में डेल टी, तो ई साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर आई एच नॉट इंटू में डेल साइन बटे में डेल टी, समीकरण 2 दे देंगे इसको। इसी प्रकार देखिए समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जब हम लोग टी के सापेक्ष किए थे, अब देखिए एक बार एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। देखिए समीकरण में देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन किए, डेल साइन बटे में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपान में डेल साइन ए ई के घात आई पी एक्स, और यहाँ पर इंटू में एक्स है, माइनस में ई टी बटे में एच हो गया है, एच नॉट हो गया। ठीक, अब फिर से इसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे। तो फिर से वही मानने वाला किया जाएगा। मानने वाले में देखिए इतने को सबसे पहले हम लोग इतना को क्या मानेंगे, एक्स समान, मतलब टी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ऐसा है इस प्रकार से डेल एक्स, इतने को हल कर रहा हूँ ना, ए ई के घात आई है, पी एक्स है, और यहाँ पर एक्स है, माइनस में ई टी है, और यहाँ पर एच बटे में एच नॉट है। अब इतने पद को हम लोग क्या मानेंगे, टी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डेल अपान में डेल एक्स है, और यहाँ पर ए को कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ई के घात क्या आ जाएगा, टी मान दिए। अब ई के घात अवकलन में डी अपान में डी एक्स, ई के घात टी रहता है या एक्स रहता है, तो उसका अवकलन क्या होता है, ई के घात ही एक्स होता है। ठीक, तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर ई के घात एक्स हो जाएगा, तो ए ई के घात टी हो जाएगा। अब देखिए जो टी माने थे उसका मान है यहाँ पर हम लोग इतने पद को हम लोग टी माने थे, तो इतना पद का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ए ई के घात क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स है, माइनस में ई हो जाएगा, टी हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, एच टी हो जाएगा। अब जो माने थे उसका फिर से एक बार आकलन किया जाता है, माना हुआ है उसको। तो यहाँ पर देखिए इतने पद को माने थे, आई माने थे, पी एक्स इंटू में एक्स माइनस में ई टी बटे में एच हो गया। तो इतना पद में टी है तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पी एक्स इंटू में एक्स, और एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर डी अपान में डी एक्स और आई हो जाएगा, और यहाँ पर पी एक्स, देखिए पी एक्स को जब अवकलन करेंगे तो आई पी एक्स, एक्स से देखिए ये एक्स से और ये वाला एक्स, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा पी एक्स और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और हो गए। ठीक, ये एक्स ये वाला एक्स डी डी ये सभी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पी आई एक्स बचेगा, और बटे में देखिए बटे में क्या हो जाएगा, एच नॉट बचेगा। ठीक, क्योंकि ये सभी के बटे में, इसके भी बटे में है ना, ये सभी के बटे में, इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में है, तो ये वाला बटे का मान 0 हो जाएगा, और ये वाला बटे का मान क्या आ जाएगा, एच हो जाएगा। तो आई पी एक्स बटे में एच नॉट हो गया। ठीक, अब उसके देखिए इसका मान देखिए समीकरण 1 के जैसा दिख रहा है ये। ठीक, तो यहाँ पर इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन लिख देंगे, साइन हो गया, तो आई पी एक्स बटे में एच नॉट हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग एच नॉट को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, आई को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। देखिए
यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एच नॉट को पक्षांतर किए हैं, बटे में आई, डेल साइन बटे में डेल एक्स है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स साइन हो गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से लिख दिए, फिर से आई आई का गुणा किए हैं। ठीक, ये आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, माइनस आई होता है। ठीक, तो पी एक्स साइन इज इक्वल टू माइनस आई एच नॉट डेल साइन बटे में डेल एक्स है। समीकरण 3 दे देंगे इसको। अब देखिए चीर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार कण की संपूर्ण ऊर्जा बराबर क्या होता है। चीर सम्मत यांत्रिकी में आप पढ़े होंगे, इस सूत्र को याद रखना यदि नहीं पढ़े होंगे। ठीक, आगे आने वाले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। चीर सम्मत यांत्रिकी के नियम के अनुसार E इज इक्वल टू क्या आता है, पी एक्स का स्क्वायर बटे में 2m प्लस में v होता है, ये सूत्र होता है, इसको याद रख लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन साइन का दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए, तो ई इंटू में साइन इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर बटे में 2m प्लस में v इंटू में साइन का गुणा हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर साइन को अंदर गुणा करते हैं, तो ई साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स बटे में 2m साइन और प्लस में v साइन हो गया। समीकरण 2 व 3 से देखिए, समीकरण 2 में देखिए पी साइन का मान देखिए, पी साइन का मान, और यहाँ पर देखिए पी साइन का मान देखिए, पी एक्स स्क्वायर यहाँ पर साइन का मान देखिए इस प्रकार से। और समीकरण दो में देखिए, समीकरण 2 में देखिए ई साइन का मान आई एच नॉट डेल साइन अपान में डेल टी मिला है। ठीक, तो देखिए इन सभी का मान हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए ई साइन का मान यहाँ पर रख दिए, ई साइन का मान क्या रखें, देखिए ई साइन का मान रखें आई एच नॉट डेल साइन बटे में डेल टी हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए पी स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 2m साइन का मान देखिए, साइन का मान हम लोग क्या रखें, माइनस आई एच नॉट। ठीक, यहाँ पर देखिए इस वाला का मान यहाँ पर देखिए एच नॉट। ठीक, तो माइनस आई एच नॉट डेल साइन बटे में डेल एक्स और यहाँ पर का होल स्क्वायर प्लस में देखिए वी और यहाँ पर साइन हो गया, वी साइन हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको समझ होगा, बस मान बस को यहाँ पर रखा गया है। ठीक, अब उसके देखिए ये तो सेम का सेम रहेगा, आई एच नॉट डेल साइन अपान में डेल टी। यहाँ पर देखिए वर्ग सभी में लग जाएगा, तो आई का वर्ग हो जाएगा, ठीक, बटे में 2m हो जाएगा, एच नॉट का वर्ग हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए वी साइन हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या आता है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, और बटे में देखिए, बटे में 2m बाहर निकल गया। ठीक, बटे में 2m बाहर निकल गया क्योंकि इसमें वर्ग नहीं लगा, इसी कारण 2m का 2m प्लस में v साइन हो गया। ठीक, अब उसके देखिए आई स्क्वायर का मान क्या था, -1 होता है, याद है कि नहीं है, याद तो होगा ही। आई एच नॉट डेल साइन अपान में डेल टी है तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू 1 अपान में 2m। देखिए आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा और एच नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, डेल साइन अपान में डेल, ठीक, एक्स का स्क्वायर प्लस में v साइन हो गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आएगा होगा। ठीक, बस इसमें क्या किए हैं, बस मान को रखे हैं, मान को स्क्वायर को अलग किए हैं और माइनस प्लस को माइनस किए, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए वो -1 था ना, माइनस ऐसे -1 था, उसको बस यहाँ पर कर दिए गुणा, तो आई एच टी डेल साइन अपान में डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच नॉट का स्क्वायर बटे में 2m इंटू में डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में v साइन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग इस पर देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसको यहाँ पर जमा कर लिख देते हैं, तो माइनस एच नॉट का स्क्वायर बटे में 2m इंटू में डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस में v साइन इज इक्वल टू आई एच नॉट डेल साइन बटे में डेल टी। समीकरण 4 यही काल आश्रित श्रोडिंगर का समीकरण है। ठीक, यही क्या है, काल आश्रित श्रोडिंगर का समीकरण है जो हम लोग यहाँ पर लिए थे। ठीक, ये वाला मैंने बताया था, ये वाला सिद्ध करके, तो देखिए दोनों सेम आ गया है, माइनस एच नॉट का स्क्वायर बटे में 2m इंटू में डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में v साइन इज इक्वल टू आई एच नॉट डेल साइन अपान में डेल टी। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए तीनों अक्ष के लिए लेते हैं, 3 अक्ष के लिए एक्स, ये तो क्या था, एक्स के लिए था। अब एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के लिए लेते हैं, देखिए तीनों अक्ष के लिए लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। ठीक, एच नॉट बटे में 2m और यहाँ पर डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साइन बटे में 2j डेल जेड का स्क्वायर प्लस में v साइन इज इक्वल टू आई एच नॉट डेल साइन बटे में डेल टी हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग डेल के बराबर ले सकते हैं, तो एच नॉट का स्क्वायर बटे में 2m और यहाँ पर देखिए तीनों अक्षों को बस डेल का स्क्वायर ले लिए
और साइन का साइन प्लस में वी साइन इज इक्वल टू आई एच नॉट डेल साइन बटे में डेल टी। इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा। यही त्रिविमीय के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है। यहाँ तक वेरी वेरी एम्पियर यहाँ तक आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद।